इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। हम जो एक सीरीज देख रहे थे अबाउट बेया, एला और फीलिक्स। उन अगर आप रिकॉल करें कि क्या हो रहा था, तो आप बताइए आ ऑप्शन करेक्ट है या बे ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों को रीड आउट करें। आ है बेया kommt aus Berlin, sie macht ein Praktikum in München, sie wohnt bei Familie Berg। ठीक है, एक ये हमारे पास ऑप्शन है और एक ऑप्शन है हमारे पास Wer kommt aus München? Sie macht ein Praktikum in Berlin. Sie wohnt bei Felix und Ella। यानी वो रहती है फीलिक्स और एला के साथ। तो बताइए, आ ऑप्शन करेक्ट है? ए करेक्ट। आ यस, आ इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स राइट। तो हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं भी इसकी पिक्चर लेके डाल देती हूँ ग्रुप के ऊपर, ताकि सबके पास ये आ जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। थोड़ा सा इसकी रिवीजन बाकी है, जो कि नेक्स्ट हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको देखें। खुद सुन क्लार, यानी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी ये रिवीजन टाइप हो जाएगी। हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर के अंदर, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक दे दिया गया है। हमने ग्रीट करना सीखा। हालो नीना, हालो ग्रेगोर, गुटन टाग है कैसर, गुटन मॉर्गन, गुटन आपन। मुख्तलिफ किस्म की ग्रीटिंग्स हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे। इनफॉर्मल में हम ग्रीट नहीं करते ज्यादातर, फॉर्मल में ज्यादातर ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल होता है। फिर अपशीदन का मतलब है गुड बाय कहना। ठीक है, चूस, auf Wiedersehen, gute Nacht, इस किस्म की ग्रीटिंग आप यूज करते हैं खुदा हाफिज कहने के लिए। अपने आप को दूसरों को इंट्रोड्यूस कराना कैसे हमने सीखा। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको लर्निंग गोल्स बताए थे। ठीक है, वही ये लर्निंग गोल्स यहाँ पे हैं कि हमने ये गोल अचीव कर लिया। वेयर बिस टू, क्या मतलब होएगा वेयर बिस टू, हु आर यू। या क्या हमने सीखा कैसे आपने किसी का नाम पूछना है, वी हाइस्ट टू, व्हाट इज योर नेम, वी हाइस्ट डू। ये हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, यानी दोस्तों के साथ। और फॉर्मल में किस तरीके से बात की जाती है, वी हाइसन जी, ये सेम इसका मतलब है व्हाट इज योर नेम। और वी इस ईयर नामे भी कह सकते हैं। मैंने आपको ये सिखाया है, शायद ये एक आध दफा बताया हो, वी इस ईयर नामे का भी सेम मतलब है व्हाट इज योर नेम। लेकिन ये फॉर्मल में आप इस्तेमाल कीजिए। कैपिटल IHR, ईयर का मतलब है आपका। ठीक है, इस ईयर का मतलब है आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मल है। अच्छा, इस आंसर कैसे कर सकते हैं, इश बिन जूलिया, इश हाई से आगे अपना नाम, माइन नाम में इस भी कह सकते हैं। और किसी और को कैसे इंट्रोड्यूस कराना होता है, डासिस्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके, डासिस्ट हेयर और आगे उसका नाम, डासिस्ट फ्राउ आगे उसका नाम, डासिस्ट माइने कोलेगी नतालिया कोवाल्स्की, जो कि हमने शुरू में चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं। इसके अलावा हमने और क्या सीखा है, über sich und andere sprechen, यानी अपने बारे में और दूसरे के बारे में बात करना, यानी उनकी रहने की जगह पूछना, कंट्री पूछना, ये सब चीजें हमने सीखा। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के अंदर हमने सीखा। ठीक है, जैसे वो वोनन जी, अब मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीजें हम कर चुके हैं। ये सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है चैप्टर 1 की। वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। या वो वॉन्ट्स डू, आप कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, ये डू आ गया तो ये इनफॉर्मल हो गया। वो वॉन्ट्स डू, तुम कहाँ रहते हो। आंसर क्या हो सकता है इसका, इश वोने इन लाइप्जिग इज द जर्मन सिटी, इश वोने इन लाइप्जिग या खाली इन लाइप्जिग। वो हेयर कॉमन जी, फॉर्मल के अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। या वो हेयर कॉम्स्ट डू, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे वो नोट, याद रखिएगा, वोन ओट कहते हैं रहने की जगह को, या स्टार्ट, ये पूछा जा रहा है। वोन ओट रहने की जगह को कहते हैं, स्टार्ट सिटी को कहते हैं। अगर इन दोनों के बारे में कोई क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लैंड यानी कि कंट्री पूछा जा रहा है, नीचे। तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, वो हेयर कॉम्स टू। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लैंड यानी कि कंट्री पूछा जा रहा है, नीचे। तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, वो हेयर कॉम्स टू।
यहाँ पे अब हम सीखेंगे, अच्छा इसको आंसर कैसे करना है, इश खोमे आउस करके, ठीक है, और आगे कंट्री। नेक्स्ट हमने पूछना है स्प्राखन, लैंग्वेजेस। Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? या welche Sprachen sprichst du? ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है थोड़ा सा। क्या चीज रिपीट हो रही है? welche Sprachen sprechen Sie? या welche Sprachen sprichst du? डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल में या फॉर्मल के अंदर बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर कैसे आप दे सकते हैं? Ich spreche, मैं बोलता हूँ डॉइच और रूसिश, ठीक है, जर्मन और रशियन। तो आप देखें कि इश के साथ सारे वर्ब्स जो हैं वो ई पे एंड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जहां भी डू था तो स्टर पे एंड हो रहा था, स्टर, स्टर, स्टर। और जहां भी जी आ रहा है तो वहां हर वर्ब ई एन, ई एन, ई एन, यानी कि बेसिक फॉर्म ही ले रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट हम किसी से किसी का मोबाइल नंबर नंबर कैसे पूछ सकते हैं, आपका नंबर क्या है? वो है वी इज ईयरे फॉर्मल के अंदर, और वी इज डाइने इनफॉर्मल के अंदर। हैंडी नंबर भी कहते हैं, टेलीफोन नंबर भी कहते हैं, वी इज डाइने टेलीफोन नंबर। और आगे आपने जर्मन में किस बताना है, माइने हैंडी नंबर इज, माय नंबर इज, और ये लीजिए वी इज ihre ईमेल एड्रेस, या वी इज डाइने ईमेल एड्रेस, ये तुम्हारा या आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो ये इसको छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है इतना सीखने की। हालांकि ये अंडरस्कोर एट द रेट ऑफ ये भी हमने नहीं किया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हाँ इस एग्जाम के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको छोड़ दें। वेयर इज दस, वेयर हु को कहते हैं, ये शायद एक थोड़ी सी नई चीज हो आपके लिए। वेयर हमने इस चैप्टर में शायद नहीं किया, WER, या किया है यहाँ पे किया था, वेयर बिस्टू, ये वही वेयर वाली चीज है। WER का मतलब है हु इज दिस, यानी ये कौन है जो आपके साथ है बंदा, ठीक है। किसी से पूछना होगा ये कौन है, तो आप कहेंगे हु इज दिस, और आंसर में डस इज का स्ट्रक्चर यूज होगा, और आगे जो भी है। जैसे मैं अगर उमायमा से पूछूं वेयर इज दस, ईमान के बारे में पूछूं, तो उमायमा कह सकती हैं दस इज ईमान, ठीक है। तो ये चीजें हमने की हैं अपने चैप्टर के अंदर। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ी सी और मजीद इसकी रिवीजन करते हैं, और फिर आर्बाइट्स बुक यानी कि वर्क बुक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब। चलें, इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और लेके जाते हैं इसको नेक्स्ट उसके ऊपर। इसको देखिए, दिस थिंग ये हमने कंप्लीट की थी यहाँ पे, वी गेट एस ईनन फॉर्मल के अंदर। यहाँ पे मैं इसको फॉर्मल के लिए एफ लिखती हूँ और इनफॉर्मल के लिए आइन है, ठीक है। वी गेट एस ईनन, हाउ आर यू फॉर्मल के अंदर, आपका क्या हाल है, ठीक है। और वी गेट एस डियर, या सिंपली वी गेट्स हाउ आर यू इनफॉर्मल के लिए, कि आपका क्या हाल है। ये चीजें आप याद रखिएगा। आंसर मुख्तलिफ हो सकते हैं, डांके sehr gut, डांके गुड, एस गेट। लेकिन जवाब में जब आप पूछते हैं तो फॉर्मल के अंदर und ihnen, और इनफॉर्मल में und dir, ठीक है, und ihnen, और इनफॉर्मल में und dir। ये चीज हमने सीखी थी, ठीक है। और सबको आ रही है ना समझ, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे आज। इज दैट फाइन? Yes. ओके, ये सब चीजें हमने देखी। Yes. इसका ग्रामर जो हमने कवर की, मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, आगे लेके जा रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इसका ले लें। आगे इसको देखिए, ये वाली ग्रामर हमने कवर की है इस चैप्टर के अंदर। वे फ्रागे यानी W वर्ड वाले क्वेश्चंस, और सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स, ये वाली, ठीक है। इसको एक दफा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इनके साथ साथ ट्रांसलेशन। वेयर बेस्ड डू, ये वे फ्रागे में देखें क्या स्ट्रक्चर होता है कि पहले ये क्वेश्चन एलिमेंट होता है, कभी कभी वो एक लफ्ज पे मुश्तमिल होता है, कभी दो लफ्जों के ऊपर। फिर साथ में ये वर्ब होता है, ये नीचे ही मेंशन भी हुआ हुआ है, ये वर्ब है जो कि उसकी करेक्ट एंडिंग देनी होती है अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे क्या सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ ने होमवर्क के अंदर मिस्टेक की हुई थी, डू के साथ आपने उसकी वर्ब एंडिंग चेंज नहीं की हुई थी, वो फिर गलती हो जाती है, ठीक है। डू है तो स्टर में एंडिंग होगी, सही है। तो इसको देखें, वेयर का क्या मतलब है, हु,
ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस का वेयर बिस डू का क्या मतलब होगा? हु, क्या लिखूं यहाँ पे, बताइए। व्हाट इज वेयर बिस डू? Are. हु आर यू? Are. वी हाइज टू, वैसे तो वी का मतलब होता है हाउ, What? वैसे तो हाउ इसका मतलब होता है। हाउ आर यू कोल्ड में लिख देते हैं, ठीक है। वैसे वी का मतलब है हाउ। वी हाइज टू हाउ आर यू कोल्ड, यानी आप क्या कहलाए जाते हैं। वो हेयर का मतलब है फ्रॉम वेयर। कॉम्ट फ्राउ यांग, फ्राउ यांग का एक टाइटल है, एक औरत के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो एक है, तो इसलिए टी, टी में एंडिंग होगी। वो है कॉम्ट फ्राउ यांग। वो का मतलब होता है वेयर, कहाँ। वो हेयर वोनन जी। अब देखिए जी है तो ये बेसिक फॉर्म ही रहेगी, ई एन चेंज नहीं होगा, ये हम सीख चुके हैं। वो वोनन जी, वे डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। और वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी, आप कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेल्शे का मतलब होता है विच, ठीक है। ये वे वर्ड्स हम सीख चुके हैं यहाँ पे, तो ये आगे चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होंगे, तो आपको ये नई चीज नहीं लगनी चाहिए। इसकी बहुत सारी रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी आपने याद करने हैं कि किसी से ये सब चीजें कैसे पूछनी है, कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या जुबानें बोलते हैं, या तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, ये सब चीजें आनी चाहिए। आउस आगे जाट्स का मतलब होता है सिंपल स्टेटमेंट्स। देखिए सिंपल स्टेटमेंट में हमेशा वर्ब सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे वे फ्रागे में भी वर्ब सेकंड प्लेस पे होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्ब पोजीशन टू। इसका ये मतलब नहीं है कि वर्ब दूसरा वर्ड है सेंटेंस का, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है वर्ड, वर्ड दूसरा एलिमेंट है। ये जैसे ये क्वेश्चन एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ये वन टू पे नीचे लिखा भी हुआ है। सब्जेक्ट अगर पहले आप रखते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट में, तो दूसरे पे हमेशा वर्ब आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अलग नहीं हो सकते। इसको देखिए, इश बिन यूलिया, इश हाइसे ग्रेगोर, इसके अलावा जी कॉम्ट आउसशीना। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, उमायमा आप मुझे बताइए कि ये शी वाला जी है या दे वाला जी है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो लड़की चाइना में रहती है, या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सब चाइना में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि, या मैं कहना चाह रही हूँ आप चाइना में रहते हैं। ये वो वाल आप चाइना में रहती है। ठीक है, एनी अदर आंसर कहीं और से कोई बताइए कि ये और शी इसका मतलब शी होगा। होगा, क्यों? वर्ब की एंडिंग से पता चलेगा। एंडिंग से पता चल रहा है, ठीक है। उमायमा अगर ये आप वाला जी होता ना, तो ये फिर इसकी वर्ब एंडिंग ई एन होती, ठीक है। तो इससे हमें पता ओके मैम। चला कि ये किसी लड़की की बात हो रही है। जी कॉम्ट आउस, ओके। इश वोने, ओके। इश स्प्रेशे डोइच। इश के लिए सब वर्ब एंडिंग्स ई होती है, ये याद रखिए। ये सिवाय ये जाइन की फॉर्म बिन के लिए अलग होता है, लेकिन बाकी सब वर्ब्स ई पे एंड होते हैं, ठीक है। ये हमने सीखी वर्ब एंडिंग्स। हमने पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से सीखे? इश, जिसका मतलब है आई, मैं। इसके अलावा हमने डू सीखा, जिसका मतलब है यू, यानी कि इनफॉर्मल, तुम। एर सीखा हमने, ही होता है। एस सीखा, जो कि जिसको इट लिखते हैं, न्यूट्रल नाउन्स के लिए यूज होता है। और स्मॉल एस वाला जी, जो कि शी है। ओके, ऑब्वियसली सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो कैपिटल से लिखेंगे, ये याद रखिएगा। और कैपिटल एस वाला जी जो कि आप है, ठीक है। या यू फॉर्मल इसको लिख देती हूँ, आप लिख देती हूँ, ठीक है। जाइन हमने सीखा एक वर्ब, यानी होना। इसको मैं उर्दू लिख देती हूँ, होना यानी तुम हो, मैं हूँ, यानी मैं कमल हूँ, तुम ईमान हो। तो ये है, हूँ, है, या वाली जो चीज होती है इसको जाइन कहते हैं। इसको इंग्लिश में टू बी कहते हैं और उर्दू में होना कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं हूँ, वो है, इस तरीके से तुम हो, है, हो, हूँ। जब भी आपने कहना होगा तो आपने जाइन की कोई ना कोई फॉर्म उठानी है। और जाइन की फॉर्म्स इश के लिए बिन होती है, इश बिन कमल। डू के लिए बिस्ट होती है, डू बिस्ट लम्हा। एर जी एस तीनों के लिए इस्त होती है, जो एक इंग्लिश के इज से मिलता जुलता है। और आप वाले जी के लिए जिंट होती है, एस आई एन डी, जिंट, ठीक है। इन सब का मतलब है आई एम, यू आर, ही शी इट इज,
और यू फॉर्मल आर। फॉर्मल में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा हाइसन। हाइसन का क्या मतलब है? कहलाना। मैं ऊपर इसका मतलब भी लिख देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में आपके पास आ जाए। टू बी कॉल्ड, और उर्दू में कहलाना, ठीक है। आप क्या कहलाए जाते हैं? इश हाई से, डू हाइस्ट, एर्जियस हाइस्ट। अब यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा नहीं आया क्योंकि स्ट की वॉइस पहले ही आ रही है, इसलिए स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखा यहाँ पे फिर, ठीक है। तो एर्जियस हाइस्ट यानी एर्जियस टी में एंड होता है, और आप वाला जी हाइसन बेसिक फॉर्म लेता है। ये देखें आप, अगर आप इसको गौर करें, इस ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ मैं एक्सेप्शन लिख देती हूँ, एक्सेप्शन, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको छोड़ के जाइन को, बाकी सब आप देखें कि बेसिक फॉर्म ही ले रहे हैं, ई एन ई एन ई एन, ठीक है। आप वाला जो जी है वो बेसिक फॉर्म लेता है। अच्छा, कॉमन के ऊपर आते हैं, जिसका मतलब है टू कम, आना। Ich komme, du kommst, sie es kommt, और sie kommen, ठीक है। स्प्रेशन का क्या मतलब है? बात करना, बोलना, ठीक है। Ich spreche, du sprichst, sie es spricht, और sie sprechen। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक आई भी बीच में चेंज हो रहा है डू और एर्जियस के लिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक्सप्रेशन एक अलग काइंड का वर्ब है जिसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब, ठीक है। इसलिए कुछ जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो डू और एर्जियस की फॉर्म उनकी थोड़ी सी चेंज होती है, इज चेंज्ड, थोड़ी सी उसमें चेंज जो होती है वो याद रखनी पड़ती है। बाकी ये रेगुलर वर्ब्स हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं। जिन्होंने ऊपर लेवल्स पे जाना है उनके लिए बात समझनी इंपॉर्टेंट है, आइंस वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइसन रेगुलर वर्ब है, कॉमन रेगुलर वर्ब है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो इररेगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे आपको डू और एर्जियस की फॉर्म थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है कि आपका ये वॉवल चेंज हो जाता है बीच में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। एनी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम नेम के साथ कौन सा यूज होगा वर्ब फ्रॉम? नेम, अब देखें हम किसी की बात कर रहे हैं ना, तो वो है तो थर्ड पर्सन ना, तो वो आपकी एर्जियस की फॉर्म लेता है। कोई भी नेम अगर आए वो एर्जियस की फॉर्म लेता है, ठीक है। जैसे आप ये कहना चाह रही है ना कि जैसे एला कॉम्ट, एला कॉम्ट आउस बर्लिन, तो कॉम ये आप पूछना चाह रही हो कि कॉमन की कौन सी फॉर्म आएगी? यस मैम। हाँ, कोई भी नाम हो तो वो थर्ड पर्सन में चला जाता है एर्जियस वाली फॉर्म में, ओके। ठीक है। गुड क्वेश्चन। इसके अंदर बाकी मैं ये एक दफा चेक कर लूँ कि हमारे साथ कौन कौन है यहाँ पे क्लास में। सना की लाइट गई हुई है, वो तो नहीं आ सकती आज, बाकी सब हैं, ठीक है। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। एक ये चीज इसको देख लें, Das ist फ्राउ लांग। जब भी मैंने आपको बताया था कि किसी को इंट्रोड्यूस कराना है तो Das ist का स्ट्रक्चर यूज करना है। Das ist फ्राउ लांग। अब देखो ये लम्हा, ये आप वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब ये नेम आया है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? जी मैंने यूज किया है शी के लिए, लेकिन कैपिटल लिखा है बिकॉज इस सेंटेंस का स्टार्ट है। आगे मैंने ट एंडिंग दी है। जी kommt aus Deutschland, sie spricht डॉइच, स्पेनिश और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन नहीं डाला क्योंकि मैं इसकी एक लड़की की बात कर रही हूँ, एक औरत की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे एक लड़के की बात कर रही हूँ। Das ist Jan, er kommt aus Frankfurt, er wohnt in Zurich, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका? यस। ओके गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ बुक के ऊपर से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं खोल रही हूँ वर्कबुक, जो कि जहाँ से हम मोस्टली वो करते होते हैं, अपना होमवर्क करते होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा खोलती हूँ और वहां से कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि हमने होमवर्क पे सॉल्व नहीं की। थोड़ी सी लिसनिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनको देख लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ओपन हो रहा है आप सबके सामने? यस?
Is it opening? Yes, Yeah. शो हो रहा है. Okay, Yes. this is the Arbeitsbuch workbook. क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको डायलॉग सुनाऊंगी, आपने मुझे बताना है ये कौन सी पिक्चर के बारे में बात हो रही है, आ, बे, से या डे. ठीक है, और मैं ये असाइन कर देती हूँ, ये मुझे बताएंगी उमायमा. जो फर्स्ट वाले जो टेक्स्ट मैं आपको सुनाऊंगी उमायमा आपने आंसर करना है. सेकंड वन ईमान, थर्ड लम्हा एंड फोर्थ वन अनाया. आप आंसर करेंगे, अगर आंसर किसी का गलत हुआ तो फिर जिसको आ रहा हो वो मदद कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन पहले उनको आंसर देने दीजिएगा, अगर उनको नहीं आ रहा तो फिर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. 1. आवाज क्लियर है? आवाज आई? Yes, ma'am. ओके उमायमा आप Yes. Yes. Guten Abend, ich bin Peer Clausen. Und wie ist Ihr Name? Ich bin Susanne Müller. ये एक आपके. दफा फिर मैं इसको रन करती हूँ. Okay. 1. सुनिए. Guten Abend, ich bin Peer Clausen. Und wie ist Ihr Name? Ich bin Susanne Müller. जी, आपको क्या लगा? वजह? इंट्रोड्यूस हाँ, मतलब वो तो सब इंट्रोड्यूस एक दूसरे को कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ओके. वो तो यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या था? कोई मिस आइडिया? एक दफा दोबारा ठीक है, रन कर. मैं इसको दोबारा रन करती हूँ. एक दफा दोबारा. Aufgabe 3D. Dialoge. अच्छा 1. एक मिनट, एक ये नीचे जो एक्सरसाइज है इसको भी साथ ही सॉल्व करेंगे हम. ये वाली, ये आइंस है, इसमें आपने मुझे पहले ये बताना है कि ये फॉर्मल डायलॉग है या इनफॉर्मल डायलॉग है. ठीक है, जी करके बात हो रही है या डू करके बात हो रही है, ये अगर आप सॉल्व कर लें तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा आराम से कि कौन सी पिक्चर साथ जाएगी. अब सुनिए. Guten Abend, ich bin Peer Clausen. Und wie ist Ihr Name? Ich bin Susanne Müller. वी इस ईयर नाम है. क्या फुल नेम बोले गए थे यहाँ पे? बाकी पार्टिसिपेंट्स बता दें, क्या फुल नेम उन्होंने अपने बताए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं. फुल नेम नहीं पता है. फुल नेम नहीं बताए? दोबारा सुने, फुल नेम्स बताए उन्होंने. Auch gut, danke. 1. सुनिए. Guten Abend, ich bin Peer Clausen. Und wie ist Ihr Name? Ich bin Susanne Müller. फुल नेम्स थे? यस. यस यस. फुल नेम्स फ्रेंड्स एक दूसरे को बताते हैं या जो पहली दफा मिल रहे हो? यस, पहली दफा जो मिल रहे हो. पहली दफा मिल रहे हो. पहली दफा पहली दफा जो मिल रहे हो. इनफॉर्मल होता है या फॉर्मल होता है? फॉर्मल. फॉर्मल. ठीक है, ये फॉर्मल डायलॉग था. अभी उमामा अगर आप देखें पिक्चर्स को, बताइए कि कहाँ पे कोई आ फॉर्मल है क्या? ये ऐसे नहीं लग रहे जैसे फ्रेंड्स हैं. ये फॉर्मल मीटिंग इनफॉर्मल है. ये हाँ, आ तो इनफॉर्मल है, तो ये तो नहीं होगा. ये तो मीटिंग के पीछे डांसिंग हो रही है एंड एवरीथिंग. और कौन सा इसमें कुछ ऐसा है कि फॉर्मल है? बा. सॉरी, बी. बी. बी फॉर्मल है. बे फॉर्मल है, लेकिन इसमें दो बंदे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, ये इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है. डसिस्ट कह के बात करेगा अगर करेगा तो. ओह. ठीक है, इसका आंसर है, अगर किसी और का जी आना है आप बताइए. Say. यस, से इज द करेक्ट आंसर. एंड व्हाई? Because you can see that they are both, meeting each other for the first time, and इट्स अ फॉर्मल. देखें पीछे मीटिंग हो रही है, इट्स अ कंपनी, इट्स एन ऑफिस सेटिंग. ठीक है, ये ऑफिस सेटिंग है,
ये दोनों आपस में फॉर्मल हैं, ठीक है। ये इसको अपना फुल नाम बता रहे हैं, इसको अपना फुल नाम बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ईमान, इट्स योर टर्न। अब आपने देखना है आ, बे या डे। और पहले मुझे आपने ये बताना है कि ये फॉर्मल डायलॉग है या इनफॉर्मल डायलॉग। ओके। 2. Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja, Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. जी, इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल डू करके बात कर रहे थे। करके बात हुई है, बिल्कुल ठीक है। मिल वो पहली दफा ही रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इनफॉर्मल सेटिंग होती है उसमें डू करके बात होगी। एंड विच ऑफ दीज गोज विद इट? ए, क्योंकि पीछे हाँ, म्यूजिक भी चल रहा था म्यूजिक इसलिए। था इसलिए, बिल्कुल सही। तो ये सेकंड का ये है लम्हा। अब आपकी बारी है, बे या डे। मैं इसको रन करती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइएगा कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल। 3. Hey, hallo Julia. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. इनफॉर्मल और फॉर्मल? Informal. इनफॉर्मल, क्योंकि डू करके बात हुई है। Yes. वेरी गुड। और बताइए कि कौन सा डायलॉग जा रहा है, ये या ये? Day. डे, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको नंबर दे देते हैं नंबर 3, ठीक है। और अनाया के लिए आसानी हो गई, क्योंकि एक ही पिक्चर रह गई है। फॉर्मल या इनफॉर्मल बताइएगा मुझे। 4. Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. जी, इसमें ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल हुआ है। एक ये इसमें फॉर्मल चीज कि ये फॉर्मल था या इनफॉर्मल अनाया? Formal. फॉर्मल था, ठीक है। ऑफिस सेटिंग है और ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल, ग्रीटिंग्स जो है गुटन मॉर्गन, इस तरीके से जो ग्रीटिंग यूज हुई थी, तो इससे पता चल रहा है कि ये फॉर्मल है। और ये दस इस्त मायने को लेकिन ये किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है दस इस्त कह के, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉर्मल था, ये भी फॉर्मल था, और ये दोनों इनफॉर्मल थे, जिसमें ये कुछ यंग दो लोग हैं आपस में जो एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन पीछे म्यूजिक है, तो ये इनफॉर्मल सेटिंग। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और डू करके बात कर रहे थे। हो सकता है कुलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, तो ये इनफॉर्मल में शुमार होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी लिसनिंग प्रैक्टिस भी थी आपकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। मैं ये जो लेसन है इसकी रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगी, तो फिर उसको भी देख लीजिएगा अपनी रिवीजन के लिए, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ इस एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि ये हमने लिसनिंग प्रैक्टिस एज होमवर्क नहीं की हुई। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सुनाऊंगी। हेरन सी डी फ्रागन und schreiben Sie die Antworten। फ्रागन क्वेश्चन को कहते हैं, antworten आंसर्स को कहते हैं। आपको क्वेश्चन सुनाए जाएंगे, आपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, आप पेंसिल पकड़िए सब अपनी, और जो आंसर्स हैं वो लिखिए, ठीक है। फिर मैं सबसे आंसर्स पूछूंगी कि आपने क्या लिखा है। राइट, पेंसिल्स पकड़िए। आंसर जो क्वेश्चन बोलेगा वो नहीं लिखना, आपने आपने अपना आंसर लिखना है, इश से स्टार्ट करके, ठीक है। Aufgabe 4c. आएंगे। Fragen. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? आंसर लिखिए। डन। Yes. डन एवरीवन। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, सुनिए। 2. जी अनाया, अभी मैं आंसर्स नहीं पूछ मैम रही। मैम एक सेकंड, वो आई एम नॉट होम मैम, तो मैं क्लास ना कहीं और से ले रही हूँ, तो मैं पेंसिल नहीं है मैम, ओके पेपर। ठीक है, आप मुझे आंसर वैसे बता दीजिएगा, ट्रेन में रखिए फिर। ठीक है। Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? आंसर लिखिए। ओके, नंबर 3।
3. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Ich wohne in Hamburg. Und Sie? चलिए ईमान आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ. What are your answers? आप पहले का आंसर दीजिएगा सिर्फ. इश हाय से ईमान फैसली. ठीक है. उमायमा, आपने नुमस्वाई का क्या आंसर लिखा है? जी उमायमा. जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा. उमायमा. आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी मैम. ओके उमायमा, आपने नंबर 2 का क्या आंसर लिखा है? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए मैंने सही नहीं सुना. ओके कोई किसी एक का लिखा है या तीनों नहीं लिखे? नहीं, मैं जब नेट मेरा चला गया, जब आई तो फिर ये ओके सामने आ ओके गई थी पिक्चर. ओके ओके ओके. लम्हा आप बताइए नंबर 2 स्वाई का क्या आंसर लिखा है आपने? Ich wohne in Rawalpindi. ओके. नंबर 3 अनाया. Ma'am, can you put the recording again? नहीं इसको आगे लेके चलते हैं. इतना ये छोटी सी एक वो थी. ईमान आप बता दें. इसको मैं जब ये अपलोड करूंगी रिकॉर्डिंग, फिर आप इसको अपना रिवाइज कर लीजिएगा. नंबर नंबर ड्राई का था इश वोने इन रावलपिंडी. इश्मोने इन रावलपिंडी. सिर्फ आंसर्स लिखने थे. मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी ग्रुप पे, तो फिर आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा एक दफा. ठीक है. ये वाली सब एक्सरसाइजेस हम उसमें कर चुके हैं अपने हाउस ऑफ काबे के अंदर. अब इस पे हम आ रहे हैं एक और लिसनिंग, जहाँ पे प्रैक्टिस है हमारी नंबर से रिलेटेड. मैं उसके ऊपर जाना चाह रही हूँ. जस्ट वेट. ये भी हम कर चुके हैं कल. इसको देखिए, आपके सामने कुछ नंबर्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. 0, 3. चले अनाया आप बताइए, व्हाट इज दिस नंबर? 6. ठीक है. लम्हा नेक्स्ट. व्हाट इज दिस इन जर्मन? 8. 8. ईमान, व्हाट इज एल्फ? 11. 11. उमायमा, व्हाट इज 14 इन जर्मन? 14 को जर्मन में क्या कहते हैं? आपकी रिवीजन हो रही है नंबर्स की. किसी को पता है? डू यू रिमेम्बर एनीवन? जी अनाया. Vierzehn. फियर जेन नहीं, सेन. फियर सेन. उमायमा आप नेक्स्ट बताइए, जीप सेन क्या नंबर है? जीप सेन. जी उमायमा. चलिए मैं किसी और से पूछती हूँ. उमायमा आप नंबर्स रिवाइज कीजिएगा. ठीक है. ईमान आप बताइए, जीप सेन. 17. 17. लम्हा, व्हाट इज 20? Zwanzig. 20. ठीक है. उमायमा आप नंबर्स रिवाइज कीजिएगा. ठीक है. मेरे साथ पढ़िए. 0. आप मैं 20 तक 0. रिवाइज करवा देती हूँ सबको. 0, 0. Ein. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, Fünf. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 18, 19, 18. 19 19. और 19. 20.
स्वांसिक, Swansea, ठीक है। अभी मैं टेप रन कर रही हूँ। hören Sie und schreiben Sie die Zahlen। आपने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, और सब नए लिखने हैं, लेकिन मैं पूछूंगी किससे, ये मैं यहाँ पे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, वरना फिर आप लोग सिर्फ अपने अपने ही लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 एक्सरसाइजेज हैं लिसनिंग। आप लोग नंबर्स लिखिए और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपके क्या आंसर्स हैं, ठीक है। डन, okay, ओके। yes, ऐसा कीजिए, ये एंड होने वाली मीटिंग, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए और फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं।